बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 501 पेज और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारी न्यूरल ट्यूब होती है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाने के लिए। अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाए, अगर न्यूरल ट्यूब वीक 4 तक, नॉर्मली वीक 4 तक आपकी जो न्यूरल ट्यूब है वो क्लोज़ हो जाती है, राइट। लेकिन अगर वीक 4 तक आपकी न्यूरल ट्यूब क्लोज़ ना हो तो हम उसको क्या कहते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, राइट। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का क्लोज ना होने की वजह से आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सही तरीके से नहीं बनता, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होती। और वीक 4 ऑफ डेवलपमेंट को हम विंडो पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। आगे वो कहता है एसोसिएट विद मैटरनल फोलेट डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपको अच्छे से पता है कि आपकी जो फोलिक एसिड होता है, ये आपके डीएनए की सिंथेसिस में और सेल डिवीजन के अंदर हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब हम फोलिक एसिड की अगर माँ में अगर कमी हो जाए तो हम नॉर्मली जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो हम उन्हें लाजमी कहते हैं कि आप फोलिक एसिड के इंटेक लाजमी करें ताकि बच्चों के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से माँ के अंदर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो, ऐसा नहीं है। अगर मैटरनल डायबिटीज़ है या फिर जो मदर हैं वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यूज़ कर रही हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी यूज़ कर रही हैं, तो उसकी वजह से भी हम जो बच्चों के अंदर है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। जैसे फेनिटोइन है, कार्बामेज़ेपिन है, वेलपुरेट है, तो उसकी वजह से भी हमारी जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के अंदर जब फोलेट एसिड की डेफिशिएंसी कम होती है, फोलिक एसिड कम होता है, तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आगे वो कहता है कि डायग्नोसिस का अल्ट्रासाउंड हो सकता है और मैटरनल सीरम अल्फा फेटोप्रिन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन जो है वो हमने चेक करना होता है। देखें, अल्फा फिटोप्रोटीन जो सा होता है ना, याद रखें, सिर्फ एक कंडीशन स्पाइना बिफिडा ओकल्टा के अंदर जो अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल है वो नॉर्मल होता है। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसी कंडीशन मिले कि कोई ऐसी कंडीशन प्रेजेंट हो एमसीक्यूज़ के अंदर कि मेनिंजेस बाहर हैं, स्पाइनल कॉर्ड बाहर है, या आपको उसकी जो डेवलपमेंट है वो सही नहीं है, ना वो चल सकता है ना वो फिर सकता है, उसकी जो बैक से अगर आप गौर से देखें तो उसकी मेनिंजेस बाहर आई हुई हैं, स्पाइनल कॉर्ड बाहर आया हुआ है, याद रखें वो ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं। क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर सिर्फ एक चीज़ लाई करती है, वो है स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज़ लाई नहीं करती। इसलिए सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन जो सा होता है वो आपका डायग्नोस्टिक मार्कर होता है देखने के लिए कि आइदर इट्स ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। तो क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में स्पाइना बिफिडा ओकल्टा आता है, ठीक है। स्पाइनल डिजार्फिज्म का मतलब ये होता है कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सही तरीके से नॉट डेवलप प्रॉपरली। अब स्पाइना बिफिडा ओकल्टा ऐसी कंडीशन है जिसमें फेलियर ऑफ कॉर्डल रीनल ट्यूब टू क्लोज, यानी कि आप ये इस पिक्चर को देखें, यहाँ देखें, ये चीज़ आपका जो कॉर्डल एंड होता है ना वो नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है। आपका वो कहता है कि आपका जो नीचे का हिस्सा है, यानी कि आपका आइदर लंबर आइदर सैक्रल, ये जो हिस्सा होता है ना, वो कहता है इस जगह पे आपका जो सा होता है वो सही तरीके से क्लोज नहीं होता, ठीक है। आपका जो कॉर्डल न्यूरल ट्यूब है वहाँ पे क्लोज नहीं होता, लेकिन वो कहता है किसी किस्म की हर्निएशन नहीं होती, यानी कि जो मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे पड़े हैं ये चीज़ें बाहर नहीं आती, ठीक है। इस वजह से वो कहता है ड्यूरा इज इंटैक्ट। अब यहाँ पे जो स्किन है ऊपर ये बिल्कुल नॉर्मल रहती है, इसमें किसी ये कोई थिन नहीं होती, पतली नहीं होती, स्ट्रेच नहीं होती, ये बिल्कुल ठीक रहती है क्योंकि कोई चीज़ बाहर नहीं आ रही जो उसे पुश करे, ठीक है। हर चीज़ इंटैक्ट है, बस सिर्फ आपका जो कॉर्डल एंड है, नीचे का हिस्सा है, इधर लंबर है, सैक्रल है, वो सही तरीके से क्लोज नहीं होता, ठीक है। यूजुअली सीन एंड लोअर वर्टिब्रा, आपको मैंने बता दिया, लंबर या सैक्रल रीजन के ऊपर, ठीक है। एसोसिएटेड विद टफ्ट ऑफ हेयर और स्किन डिम्पल एट द लेवल ऑफ बोनी डिफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी आपके पास अगर कोई प्रेजेंटेशन आती है ना और वो कहता है कि उसके अंदर टफ्ट ऑफ हेयर है, ऐसे लगता है जैसे पूंछ हो, पीछे पूंछ की तरह बाल निकले हों, ठीक है। तो या फिर जो डिम्पल साइन, जैसे हमारे मुंह पे डिम्पल वगैरह पड़ते हैं ना, ऐसे अगर आपको नज़र आए तो आप समझ जाएं कि ये क्या है, स्पाइना बिफिडा ओकल्टा है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन होती है और लेस सीवियर होती है, ठीक है, मोस्ट कॉमन होती है और मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होती है क्योंकि ऐसा कोई भी मेनिंजेस या स्पाइनल कॉर्ड न्यूरो टिश्यूज बाहर नहीं आ रहे होते। नेक्स्ट है मेनिंजोसील। मेनिंजोसील का मतलब है ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अब यहाँ देखें, ये चीज़ें आपकी जो मेनिंजेस है वो बाहर आ रही है ना,
इसमें मेनिंजेस जो से होती है, मेनिंजेस का क्या मतलब है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग होती है वो कहाँ जाना, बाहर की तरफ निकल आना, ठीक है ना, हर्निएट कर जाना, बाहर की तरफ निकल आना। तो मेनिंजेस बट नॉट न्यूरल टिश्यूज हर्निएट थ्रू द बोनी डिफेक्ट। इसके अंदर जो मेनिंजेस होती हैं वो बाहर निकलाते हैं, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो इंटैक्ट रहता है, ठीक है। अब उसकी वजह से जो कवरिंग है वो बाहर आती है और इन्फेक्शन या डैमेज के जो से चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम मेनिंजोसील। नेक्स्ट है माइलोमेनिंजोसील। इसके अंदर क्या है, वो कहते हैं ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सेम। और इसके अंदर याद रखिए तीनों के अंदर ये जितनी भी कंडीशन है ना, मेनिंजोसील, माइलोमेनिंजोसील, माइलोसाइकोसिस या एनसेफेली, इसके अंदर आपका अल्फा फीटोप्रोटीन का जो लेवल है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड है, अगर मेनिंजेस बाहर निकली हुई या स्पाइनल कॉर्ड है या सब कुछ बाहर निकला हुआ है, तो ये आपने इन चीज़ों को पढ़ के आपने उसका आंसर करना है। माइलोमेनिंजोसील का मतलब ये होता है कि आपकी मेनिंजेस और न्यूरल टिश्यूज़, मेनिंजेस और न्यूरल टिश्यूज़ दोनों चीज़ें वो क्या है, बाहर की तरफ है। यहाँ देखें, ये आपकी मेनिंजेस हैं और ये आपका क्या है, न्यूरल टिश्यू यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि माइलो का मतलब क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और मेनिंजोसील का क्या मतलब है, मेनिंजेस, यानी कि दोनों चीज़ें क्या हैं, बाहर की तरफ है। अब इसके अंदर जो पेशेंट आपका माइलो मेनिंजोसील के अंदर प्रेजेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, सिवियर पैरालिसिस, ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट होता है उसको सिवियर पैरालिसिस होती है। इसके अलावा सेंसरी लॉस हो सकता है, और पेशेंट एज प्रेजेंट होता है कि मुझे जो पेशाब करते टाइम या पखाना करते टाइम जो सा होता है ना, इंटेस्टाइन डिसफंक्शन, वो बहुत ज़्यादा मुझे मसला आता है, ठीक है। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका जो माइलोमेनिंजोसील है, अगर ऐसे एमसीक्यूज में प्रेजेंट हो तो पेशेंट प्रेजेंट यू विद द हिस्ट्री ऑफ सिवियर पैरालिसिस, सेंसरी लॉस, चलने फिरने में मसला है उसको, या उसको कब्ज़ है या ब्लीडर या जो है वो पेशाब करते हुए तकलीफ़ है, उसको डिसफंक्शन हो रही है, तो आप किस बीमारी से इसको एसोसिएट करना चाहेंगे। तो आपकी जो माइलोमेनिंजोसील होती है वो एसोसिएट करती है, हम आगे पोस्टीरियर फोसा की जो मालफॉर्मेशंस होती है उसके अंदर पढ़ेंगे, आर्नल्ड कैरी टू मालफॉर्मेशन। एक तो इसके साथ भी होती है और इसके अलावा हाइड्रोसिफिलस के साथ भी होते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं, आर्नल्ड कैरी टू मालफॉर्मेशन और हाइड्रोसिफिलस के साथ एसोसिएट करता है, तो ये एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। आगे है माइलोस्केसिस। इसके अंदर वो कहता है ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एक्सपोज्ड अनफ्यूज न्यूरल टिश्यू विदाउट स्किन मेनिंजियल कवरिंग, यानी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब एक्सपोज का मतलब खुला होना, अनफ्यूज मतलब वो टोट मर्ज हुआ ही नहीं, ठीक है ना, और इसके अंदर जो प्रोटेक्शन थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए इसका जो सा होता है वो वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो डेथ के चांसेस होते हैं, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग होता है, तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं माइलोस केसेस के अंदर। नेक्स्ट है करीनियल डिजार्फिज्म, ठीक है। अब उसके अंदर हमने कौन सा पढ़ना है, एनसेफेली। अब एनसेफेली का क्या मतलब है कि आपका जो आगे का हिस्सा होता है ना, यानी कि यहाँ वो कहता है ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सेम वही, फेलियर ऑफ रोस्टल न्यूरोपोर टू क्लोज, यानी कि जो आगे का हिस्सा होता है न्यूरल ट्यूब की जो ओपनिंग होती है उसके आगे का जो हिस्सा होता है वो अपने टाइम पे बंद नहीं होता, ठीक है। अब अगर जब वो अपने टाइम पे बंद नहीं होगा तो उसके अंदर नो फोर ब्रेन, उसके अंदर फोर ब्रेन डेवलप ही नहीं होता। ओपन कैलवेरियम, यानी कि जो स्कल लगता है, जो आपका जो स्कल होता है वो क्या रहता है, ओपन रह जाता है, बंद नहीं होता। ऑफन प्रेजेंट विद पॉलीहाइड्रोमिनास डिकीज फीटल स्वेलिंग ड्यू टू लैक ऑफ न्यूरल कंट्रोल, यानी कि जो स्वेलिंग करना, जो आपका जो बच्चा होता है इम्यूनिटी फ्लूइड स्वेल करना होता है उसने, ताकि उसकी अच्छे से ग्रोथ हो, जो इंपॉर्टेंट होता है, तो वो नहीं होती। और इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो इनकम्पैटिबल होता है विद लाइफ, यानी कि वो सही तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है ब्रेन मॉलफॉर्मेशंस। ब्रेन मॉलफॉर्मेशंस का मतलब ये होता है कि आपकी जो दिमाग सही तरीके से बना है या नहीं, आइदर वन हेमिस्फेयर है, छोटा है सर, बड़ा है, ये किस तरीके से। ऑफर इनकम्पेटिबल विद पोस्ट नेटल लाइफ। पोस्ट नेटल लाइफ का क्या मतलब है, पैदा होने के बाद की ज़िंदगी। वो कहता है कि वो सही तरीके से गुजार नहीं सकता। सर्वाइवर में भी प्रोफाउंडली डिसेबल्ड, यानी कि अगर गलती से जो बच्चा है वो ज़िंदा भी रह जाए तो उसके अंदर ऐसी कोई सलाहियत नहीं होती, ना वो बोल सकता है, ना वो चल सकता है, ना वो समझ सकता है। इसके अंदर उसे कहते हैं कि प्रोफाउंडली डिसेबल्ड। वो कहते हैं ना, अब ये डिसेबल्ड बच्चा है, ठीक है, तो उसके अंदर ये चीज़ें जो सलाहियत होती है वो कम होती है। नेक्स्ट वो कहते हैं होलो प्रोसेंसिफेली, क्या होता है, फेलियर ऑफ फोर ब्रेन प्रोसेंसिफ्लॉन टू डिवाइड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर तो आपके ऐसे होते हैं ना, दो ऐसे, यहाँ पे ऐसे लाइन होती है दरमियान में, लेकिन वो कहते हैं अगर फोर ब्रेन सही तरीके से ना बने, वो डिवाइड ना हो, ठीक है, तो उसकी वजह से एक ब्रेन मास रह जाता है। यानी कि फोर ब्रेन होता है ना आपका, फोर ब्रेन जो है वो आपको ब्रेन को राइट और लेफ्ट के अंदर
स्प्लिट कर देता है। लेकिन अगर ना हो तो उसकी वजह से ये एक ब्रेन मास रह जाता है, छोटा ब्रेन मास, ठीक है। डेवलपमेंट फील्ड डिफेक्ट यूजली अकरिंग एट 3 to 4 वीक ऑफ द डेवलपमेंट। या तो आपको सबको पता है कि आपकी जो डेवलपमेंट होती है एक्चुअली, जो ब्रेन का जो बेसिक प्लान बनता है वो इन्हीं वीक्स के अंदर बनता है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो ना तो याद रखें इस 3 to 4 वीक्स के अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाए तो ये परमानेंट डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और याद रखें आपका फोर ब्रेन पहला पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तो इसलिए ये आपका अर्ली एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट है, ठीक है। एसोसिएटेड विद सोनिक हैगहॉज म्यूटेशन मे बी सीन इन पोटो सिंड्रोम, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। देखें आपके जो सोनिक हैगहॉज जीन्स हैं ये ऐसे केमिकल सिग्नल्स हैं जो आपके नोटोकॉर्ड को भी मिलते थे, जो एक्टोडर्म को न्यूरो एक्टोडर्म में चेंज करता था, न्यूरो एक्टोडर्म से आपकी जो से न्यूरो प्लेट बनती थी, राइट। यहाँ पे भी अगर इस केमिकल सिग्नल्स के अंदर जो फोर ब्रेन को सिग्नल देता है कि आपने राइट और लेफ्ट में चेंज होना है, अगर ये ना हो, ये ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से आप मुझे बताएं राइट और लेफ्ट के अंदर स्प्लिट होगा? नहीं होगा। उसकी म्यूटेशन आ गई तो वो क्या होगा? सिर्फ एक बनेगा, वो राइट और लेफ्ट में चेंज नहीं होगा, ठीक है। और पेटो सिंड्रोम को आपको पता है कि ये ट्राइसोमी 13 है, इसके अंदर जो बच्चा होता है उसको सीवियर जेनेटिक डिस्टर्बेंस होती है। इसके अलावा आपकी जो अल्कोहल फिटल है, यानी कि माँ अगर ज़्यादा अल्कोहल इंटेक कर रही है, वो शराब ज़्यादा पी रही है, तो उसकी वजह से जो आपकी ये वाले सिग्नल्स होते हैं ना, ये क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं। आपके फिटल अल्कोहल सिंड्रोम के अंदर जो अल्कोहल होता है, वो आपका इन प्रोटीन्स जो सिग्नल्स होते हैं, केमिकल सिग्नल्स, इनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं प्रेजेंट विद मिड लाइन डिफेक्ट मोनो वेंट्रिकल। यानी कि मोनो वेंट्रिकल का क्या मतलब होता है? यानी कि मिड लाइन का मतलब है बॉडी के बीच का जो हिस्सा होता है, ठीक है। मतलब फोर ब्रेन डिवाइड ना होना, ठीक है ना, वो बीच का हिस्सा जो प्रॉपरली नहीं बनता। मोनो वेंट्रिकल का मतलब ये होता है कि एक वेंट्रिकल, जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि दो में स्प्लिट होता है तो एक, इसलिए इसे कहते हैं होलोप्रोसेंसिफेली। इसके अलावा फ्यूज बेसल गैंग्लिया। फ्यूज बेसल गैंग्लिया का मतलब ये होता है कि आपके जो मूवमेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, ये फ्यूज रह जाते हैं। मतलब आपकी जो बेसल गैंग्लिया, ये फ्यूज चिपके हुए रह जाते हैं, ये डिवीजन नहीं होते, ठीक है। ये सेपरेट जो से स्ट्रक्चर है वो सेपरेट नहीं होते। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ये तो आपने अमूमन बच्चे हॉस्पिटल के अंदर या वैसे भी समटाइम पोस्टर वगैरह लगे होते हैं कि इसका इलाज जो है वो आ चुका है, सर्जरी आ चुकी है। यानी कि होंठ जो है, अगर फॉर एग्जांपल ये आपका होंठ है, ठीक है, कुछ खराबी बन गई, यहाँ से इस जो है वो फटा होता है, ठीक है। और जो आपकी ये रूफ़ होती है, आपके माउथ की जो रूफ़ है, ओपनिंग है आपकी जो रूफ़ होती है, वो भी जो सी होती है, उसको कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है ना। वो चीज़ भी आपकी क्या होती है? ऊपर का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? फटा होता है। नेक्स्ट वो कहता है हाइपोटेलरिज्म। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो आइज़ है ना, उनका जो दरमियानी, फॉर एग्जांपल अब ये नॉर्मल आइज़ है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? ये आइज़ बिल्कुल ऐसे क्लोज आ जाती है, बिल्कुल क्लोज। इनका जो दरमियानी डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल कम हो जाता है। इसको कहते हैं हाइपोटेल। साइक्लोपिया का मतलब ये होता है कि आपकी जो आँख होती है ना, यानी कि अगर आपकी यहाँ पे दो आंखें करीब आ रही हैं, जिसको हम हाइपोटेलरिज्म कह रहे हैं, साइक्लोपिया के अंदर सिर्फ एक आंख होगी, सिर्फ एक आंख। और ये एक मूवी है, अगर आप देखना चाहें तो दावे 4 के अंदर जो सा है वो ये इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि शैतान का बच्चा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि एक आंख उस बच्चे की जो सा वो होती है, ठीक है। इसको कहते हैं साइक्लोपिया, और ये मूवी का नाम है दावे 4। नेक्स्ट वो कहता है प्रोबोसिक्स। इसका मतलब ये होता है कि जो नाक है ना, वो आंखों के दरमियान ऐसे थोड़ी सी आउट ग्रोथ ऊपर शो करेगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ। अगर आप गूगल करते हैं जाके तो आपको ये इमेजेस बहुत अच्छे से शो हो सकती हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ पिट्यूटरी डिसफंक्शन डायबिटीज इंस्पेस। आपको पता है कि अगर आपका ब्रेन सही तरीके से नहीं डेवलप होता तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो सा होता है वो क्या कर देता है? उसकी डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। और आपको पता है कि अगर आपका पिट्यूटरी डिसफंक्शन हो तो आपका ADH सही तरीके से नहीं बनता, आपका ADH सही तरीके से नहीं बनता। अगर आपका ADH सही तरीके से नहीं बनता तो हैंडलिंग ऑफ द वाटर वो सही तरीके से नहीं होती, क्योंकि ADH आपका तो वाटर को हैंडल करता है, ठीक है। तो इसलिए जब ADH नहीं होगा तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब आएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वो कहता है लिजेंसेफेली। लिजेंसेफेली का मतलब ये होता है आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अपनी जगह पर जो सा वो जाते हैं, यानी कि फेलियर ऑफ न्यूरल माइग्रेशन। यानी कि आपके नॉर्मली क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अपनी जगह पर जाते हैं और प्रोसेस जो सा वो स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर ये चीज़ नहीं है। यानी कि अगर आपके न्यूरॉन्स ने इस रास्ते से ऐसे जाना है तो यहाँ पे जाके वो रुक जाएंगे, यहाँ पे जाके वो क्या हो जाएंगे? यहाँ जाके स्टॉप हो जाएंगे इस जगह पे।
तो उसकी वजह से क्या होगा, फेलियर ऑफ न्यूरोनल माइग्रेशन। अब जब जो न्यूरॉन्स है वो अपनी जगह पर नहीं जाएंगे और ये प्रोसेस नहीं होगा, तो जो आपका ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वो बिल्कुल स्मूथ रह जाता है। ठीक है, स्मूथ ब्रेन लाइक लैक सल्की एंड गायरी। सल्की का मतलब होता है जो ग्रूव्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है ना, ग्रूव्स और फोल्ड्स, ठीक है ना, इस तरीके से जो सा वो बन जाता है। ठीक है, लाइक सल्की एंड गैरी। सल्की एंड गैरी का मतलब होता है ग्रूव्स प्लस फोल्ड्स। प्रेजेंट विद डिस्फेगिया, सीजर्स, माइक्रोसेफेली एंड फेशियल। अब समझ सी बात है, जब आपका ब्रेन सही तरीके से नहीं बना, उसको न्यूरॉन सही तरीके से नहीं बने तो उसको कौन कौन सी मुश्किल पेश आ सकती है। आपके निगलने में, आपके मतलब आपके खुराक निगलने के अंदर मसला आ सकता है, फीड्स हो सकते हैं, उसका सर छोटा रह सकता है जिसको हम माइक्रोसेफेली कहते हैं, या फेशियल जो सा डिफेक्ट है, चेहरे के अंदर जो सा वो ऐसी खसूसियात या ऐसी जो सी उसका स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से जो सा आपका जो सा जब ब्रेन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं होता, तो जो उसके फंक्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अब अगर एक दफ़ा हम क्विक समरी अगर हम रिवाइज यहाँ से करें, तो मैंने आपको क्या बताया, ऊपर का तो आपको इजीली आपको आइडिया होगा कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर क्या वीक 4 के अंदर होना चाहिए, मेटर्नल डेफिशिएंसी फोलेट या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के अंदर आपको ये इश्यूज नजर आते हैं। इसके अलावा अल्फा प्रोटीन्स किस में ज़्यादा होता है, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में, क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर क्लोज होता है, राइट। इसके अलावा स्पेना बिफिडा के अंदर क्लोज होता है और इसके अंदर टफ लाइक हेयर या डिम्पल साइन होता है। मेनिंजोमाइसिल में ओपन होता है, सिर्फ मेनिंजेस बाहर होती है, ठीक है। इसके अलावा माइलोमेनिंजोसिल के अंदर मेनिंजेस और न्यूरल टिश्यूज दोनों बाहर होते हैं। इसके अलावा माइलोस्काइसिस के अंदर आपका ओपन होता है, इसके अंदर अल्फा प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। एक्सपोज अनफ्यूज न्यूरल टिश्यूज और मेनिंजल कवरिंग सारी चीज़ें बाहर होती हैं और स्किन भी बहुत स्ट्रेच हो जाती है। एनसेफेली के अंदर भी ओपन होता है, रोस्टल न्यूरल पोर्ट जो सा होता है वो सही तरीके से क्लोज नहीं होता और इसकी वजह से फोर ब्रेन नहीं बनता और स्कल जो सा वो आपका ओपन रह जाता है, ठीक है। होलो प्रोसेंसेफेली के अंदर क्या होता है, फोर ब्रेन सही तरीके से डिवाइड नहीं होता, म्यूटेशन किस चीज़ की हो जाती है, सोनिक गॉज केमिकल सिग्नल्स की हो जाती है, मिड लाइन फेशियल डिफेक्ट आ जाते हैं। इसके अलावा प्रोटो सिंड्रोम या फीटल को सिंड्रोम के भी हो सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पिट्यूटरी डिसफंक्शन हो सकता है। लीजेंसेफेली के अंदर क्या होता है, न्यूरोनल माइग्रेशन जो से होती है, न्यूरॉन्स की माइग्रेशन वो फेल हो जाती है, स्मूथ ब्रेन हो जाता है। इसके अलावा आपको सीजर्स और जो डेवलपमेंट डिले है वो भी देखने को मिलती है। सो दिस इज़ फॉर इट फॉर टुडे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 502 पेज को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।